आखिरकार ग्वालियर में भी मुंबई और दिल्ली जैसा एक ऐसा कैफे आ चुका है जो 24 घंटे खुला रहता है। हाँ जी, अब ग्वालियर वालों को आधी रात में से पोहा या मैगी से काम नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर में एक ऐसा कैफिनो आ चुका है जो 24 घंटे खुला रहता है। और इस कैफिनो का एड्रेस बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे आपको 24/7 खाने में क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको नॉमिनल रेट में समोसा, चाय, पैटीज वगैरह तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ स्पेशल आइटम से मिलती है सिर्फ 120 रुपए की जम्बो सैंडविच, जिसको एक इंसान तो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाएगा। और अगर आपने आधी रात में इनके मसालेदार छोले के साथ मुलायम कुलचे के दर्शन कर लिए ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और अगर आप एक चाइनीज लवर हो तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो मंचूरियन और फ्राइड राइस का कॉम्बो। अगर रात के 3 बजे आपको ऐसा खाना मिल रहा है ना, समझ जाओ स्वर्ग में हो। और ये सब खजाना आपको मिल रहा है कैफिनो में, जो लोकेटेड है रेलवे स्टेशन के पास होटल एम्बियंस के मेन एंट्रेंस पे। ग्वालियर के एक छोटे से मोहल्ले में छुपा हुआ एक ऐसा हिडन जेम, जहाँ पे एक नेशनल लेवल के खो खो प्लेयर बेच रहे हैं मसाला पेटीज, वो भी सिर्फ 15 रुपए में। हाँ जी, स्वागत है आपका ग्वालियर की बेस्ट पेटीज की खोज पे। और आज हम आ चुके हैं मोटे गणेश जी के मंदिर के पास SS10 पेटीज कॉर्नर पे। और इस जगह को नॉर्मल पेटीज कॉर्नर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि यहाँ के पेटीज बेचने वाले हाथों ने कभी नेशनल लेवल पे खो खो खेला था। मैं पेटीज बेचने से पहले खो खो का राष्ट्रीय खिलाड़ी था। वहाँ पे मेरे को उतनी इनकम नहीं होती थी। मेरे दोस्त ने उसने समझाया काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पेटीज वगैरह तो मेरे को खोलना भी नहीं आती थी। मतलब कुछ करके दिखाना है और करना है, ठीक है। शुरुआत में तो भैया को पेटीज बनाना भी नहीं आती थी, और आज उनकी पेटीज बनाने का स्टाइल ग्वालियर में सबसे यूनिक है। पहले भैया सारी सब्जियों को बटर में भूनते हैं और फिर उसको क्रिस्पी पेटीज के अंदर डालते हैं, और ऐसे रेडी हो जाती है आपकी बटर मसाला पेटीज, जिसको मैं 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। अगर आपको भैया की कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो तो बनता है। ग्वालियर में पहली बार आ चुका है मेरठ का मशहूर शीरमाल, जो आपको मिल जाएगा ग्वालियर के व्यापार मेले में। वैसे तो आपको ग्वालियर के मेले में ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जो दुनिया भर में काफी फेमस है वो आ चुकी है हमारे ग्वालियर में। जिनको शीरमाल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो शीरमाल एक ऐसी ब्रेड है जो लगभग 200 साल पहले बनी थी। शीरमाल बनता है दूध से, जिसको तंदूर में पकाया जाता है और आखिरी में देसी घी में डुबाया जाता है। आजकल के लोग इसको देसी पिज्जा भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग्स आती है। आपको शीरमाल में 60 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की काफी वैरायटीज मिल जाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स वाला शीरमाल ले सकते हो। और अभी फिलहाल आपको शीरमाल सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, वो है छतरी नंबर 6 और 9 के बीच में, ब्रिजवासी होटल के जस्ट बगल में। ग्वालियर की तंग गलियों में कैसे माँ बेटे की जोड़ी है जो बिल्कुल घर जैसा खाना खिलाते हैं, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। और सिर्फ घर जैसा खाना नहीं, जो इनका भोजनालय है वो भी बिल्कुल घर जैसा ही बना हुआ है। ये वीडियो अपने उन ग्वालियर वाले दोस्तों को भेज दो जिसको घर के बाहर ही घर जैसा खाना चाहिए, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। ग्वालियर में पहली बार आ चुका है मेरठ का मशहूर शीरमाल, जो आपको मिल जाएगा ग्वालियर के व्यापार मेले में। वैसे तो आपको ग्वालियर के मेले में ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जो दुनिया भर में काफी फेमस है वो आ चुकी है हमारे ग्वालियर में। जिनको शीरमाल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो शीरमाल एक ऐसी ब्रेड है जो लगभग 200 साल पहले बनी थी। शीरमाल बनता है दूध से, जिसको तंदूर में पकाया जाता है और आखिरी में देसी घी में डुबाया जाता है। आजकल के लोग इसको देसी पिज्जा भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग्स आती है। आपको शीरमाल में 60 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की काफी वैरायटीज मिल जाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स वाला शीरमाल ले सकते हो। और अभी फिलहाल आपको शीरमाल सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, वो है छतरी नंबर 6 और 9 के बीच में, ब्रिजवासी होटल के जस्ट बगल में। मुझे लगता था ग्वालियर के सारे हिडन जेम्स घर के बाहर मिलते हैं, लेकिन मुझे ग्वालियर का एक ऐसा हिडन जेम मिल गया है जो घर के अंदर है। हाँ जी, ये है शेफ प्रीत, जो ग्वालियर में एक होम बेकरी रन करती हैं, जिसका नाम है फोटोजेनिक। और इस बेकरी की सबसे अलग बात ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ मैदा से बने हुए केक्स नहीं, बल्कि आटा, मिलेट और रागी से बने हुए केक्स भी मिलते हैं। हमारा चॉकलेट केक है, इसमें यूज हुआ है आटा एंड जैगरी, नो मैदा एंड नो शुगर। और अगर आप 2025 में भी अपने भाई बहनों को 100 रुपए वाले कैडबरी सेलिब्रेशन देते हो, तो इस साल उनको कुछ ऐसा दो जो दिल से बनाया गया हो, जैसे कि फोटोजेनिक की कस्टमाइज हैम्पर। जैसे कि अगर आपका भाई हर दूसरे दिन जिम की रील डाल रहा है, तो आप उसके लिए गिल्ट फ्री हैम्पर ले सकते हो। और अगर आपकी बहन को सिर्फ अच्छा खाने से ही मतलब है, तो ये दो हैम्पर उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको दुबई का वायरल लेजी कैट केक के साथ साथ काफी और भी केक्स मिलते हैं, जिसको आप इस साल मिठाइयों से रिप्लेस कर सकते हो। तो जल्दी से ये वीडियो अपने उन भाई बहनों को भेजो जो इस साल आपको ऐसे खूबसूरत हैम्पर्स देंगे। ग्वालियर की तंग गलियों में कैसे माँ बेटे की जोड़ी है जो बिल्कुल घर जैसा खाना खिलाते हैं, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। और सिर्फ घर जैसा खाना नहीं, जो इनका भोजनालय है वो भी बिल्कुल घर जैसा ही बना हुआ है। ये वीडियो अपने उन ग्वालियर वाले दोस्तों को भेज दो जिसको घर के बाहर ही घर जैसा खाना चाहिए, वो भी सिर्फ 60 रुपए में।